हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम अपनी अगली सीरीज लेके उपस्थित हैं अपनी वीडियो की। और सीरीज को आगे ले चलने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। राइट। तो अभी हम प्रीवियसली आपको बता चुके थे कि हम क्या आपको इस सीरीज में आगे लेके चलने वाले हैं, क्या आपको बताने और क्या पढ़ाने वाले हैं। राइट। तो हमारी एक अभी लेके चलेंगे जो वो हमारी एक ग्रामर सीरीज होगी, ग्रामर की होगी। दूसरी वोकैब की होगी, वोकैबुलरी। राइट। देखो बच्चों, क्या होता है ना आप इंग्लिश पढ़ते हो स्कूल में, कॉलेजेस में अपने। तो बेसिकली हमारा कोर्स जो है वो 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए होगा अभी। 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है। तो जैसे आप क्या करते हो, चैप्टर खोलते हो। आपके कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है। एक प्रोज है, एक पोएट्री है और एक सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको आप शॉर्ट स्टोरी बोलते हो। राइट। तो सपोज आप प्रोज पढ़ना स्टार्ट करते हो। अगर हम 10th के प्रोज का चैप्टर खोलते हैं, पहला चैप्टर क्या आता है हमारा? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब आप उसको पढ़ना है, आपको क्या करोगे आप? आपको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। और ऐसी ऐसी वर्ड मीनिंग्स होती हैं आपको आती ही नहीं है, रटने का कोशिश करते हो, भूल जाते हो। लेकिन अगर आप उसको समझ लो तो आपको भूलेगा नहीं। और आपको वर्ड मीनिंग पता है, आपको थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज है, या फिर आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपके टीचर पढ़ाते हैं, तो इस वीडियो सीरीज को देख करके, इस मीनिंग को देख करके उसको आप समझ सकते हो। और ये कोई मीनिंग, कोई जनरल मीनिंग नहीं है ऐसे आते जाते वाली। ये पूरी वोकैब सीरीज जो आपकी होगी ना, इसमें हम पूरे वर्ड्स को तोड़ के रख देंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन की दूसरी सीरीज में बताए थे। क्या बताया था उसमें हमने? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स के बारे में बताया था। और ऐसे ही आपको हम आने वाली क्लासेस में वोकैब की सीरीज में बताने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वोकैबुलरी की सीरीज को जैसे आप चैप्टर पढ़ने जाते हो, 9th का पहला चैप्टर उठाया, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया, वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो पहले क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग को कवर कर लीजिए यहाँ से वीडियो को देख करके। ठीक है। और वर्ड मीनिंग को सीखिए, हम सिखाएंगे यहाँ पे वर्ड मीनिंग को कैसे समझा जाता है, शब्दों को तोड़ करके। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स के कई, प्रीफिक्स को किसी वर्ड में जोड़ देने पे उसका मतलब क्या बन जाएगा, सफिक्स को जोड़ देने पर उसका मतलब क्या बन जाएगा। राइट। इस तरह से आपको बताएंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी हमारी सीरीज पैरेलल में चलेगी, ग्रामर की सीरीज चलेगी। ठीक है। आपको पता है ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है, बिना ग्रामर का कुछ होना ही नहीं है। तो ग्रामर में हम क्या पढ़ाएंगे, सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सेंटेंस, भाई सेंटेंस बना पाओगे, सेंटेंस को समझ पाओगे, तभी तो ग्रामर आगे बढ़ेगी। ट्रांसलेशन करना, सेंटेंस बनाना ही नहीं यार, आप क्या करोगे? सेंटेंस का टाइप पता ही नहीं आपको, क्या करेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम आपको बताना चाह रहे थे, बस ये ग्रामर की चलेगी, वोकैब की सीरीज चलेगी। आप पढ़िए, इंजॉय करिए, और हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए प्लीज़, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फर्दर दोस्तों के पास भी भेजिए, और वो भी उस वीडियो का आनंद ले सकें, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है। चलो, तो देरी ना करते हुए हम अपनी आज ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और ग्रामर का पहला लेक्चर जो हमारा है, ग्रामर की पहली क्लास है बच्चों, वो हमारी है सेंटेंस के आधार पर। सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? सेंटेंस, वैसे तो बहुत सारी मीनिंग होती है, जब हम आपको वो क्या पढ़ाएंगे, सेंटेंस का मतलब दंड भी होता है बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या है? वाक्य। ठीक है। अब वाक्य होता क्या है? अगर हिंदी में देखा जाए तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह ही तो होता है, शब्द समूह ही होते हैं, और जो कि एक व्यवस्थित क्रम में लिखे गए होते हैं। इन अरेंज मैनर, इन ए अरेंज मैनर दे आर रिटन। राइट। अगर हम सेंटेंस की डिफिनेशन को आपसे डिस्कस करें तो देखो, डेफिनेशन क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। सिंपल है। A group of words which makes a complete sense is called sentence।
शब्दों का ऐसा समूह, ऐसे तो ऐसे नहीं लिख देना, शब्दों का ऐसा समूह जिसको पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ में आता है, मीनिंगफुल लगता है वो। हाँ, उसको पढ़ने के बाद एक भाषा की समझ होती है कि भाषा में, उस भाषा में उसको क्या, वो भाषा उस सेंटेंस के माध्यम से, उस वाक्य के माध्यम से हमें बताना क्या चाह रही है, हमें इंफॉर्मेशन उससे मिल जाती है। वो क्या होता है, वो सेंटेंस ही होता है। ऐसे जैसे तैसे लिख देना कोई सेंटेंस का मतलब नहीं होता कि हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड से कोई सेंटेंस हो गया, नहीं। हम आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए तो आराम से लेके चलेंगे। हमें पता है कि हमारी जो पहली 2 वीडियो थी वो थोड़ी फास्ट थी, हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे पढ़ाना कैसे है और कैसे हमारे बच्चे समझ पाएंगे। तो हमें फीडबैक मिला कुछ बच्चों से कि सर थोड़ा सा आराम से लेके चलिए, स्लो लेके चलिए, ताकि हमें समझ नहीं आ पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स। तो अगर हम एक सेंटेंस को लिखें, एक सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो क्या होगा वो, जैसे कि अमूमन देखा जाता है लोग राम श्याम बात करते हैं, वही राम श्याम उठा लेते हैं, जैसे कि राम इज वॉकिंग ऑन द रोड। अच्छा ठीक है भाई, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं, राम सड़क पर टहल रहा है। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद समझ में तो आ रहा है ना, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्डों का समूह लिख दिया हमने। देयर आर 6 वर्ड्स, और उन वर्ड्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है ना, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अच्छा राम सड़क पे टहल रहा है, एक मीनिंगफुल बन रहा है, एक मतलब की चीज बन रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अच्छा, ऊट पटांग लिख देता हूं, देखो क्या होता है। वह है शीला मौसी रानी गई है। वह शीला मौसी रानी गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, कोई सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे जैसे तैसे लिख दिया गया, ये सेंटेंस नहीं माना जा सकता है। अभी डेफिनेशन में हमने आपको क्या बताया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट। तो इस तरह से इसको समझते हैं। अच्छा, अभी हम आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आपको बताते हैं कि वाक्य के क्या प्रकार होते हैं, फिर हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के भाग क्या होते हैं, और ऐसे आगे चलेंगे तो आपको क्लास बताएंगे, क्लास क्या होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं आपसे तुरंत सेंटेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो तो कितने अच्छे से, पहला हमारा टाइप क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस अभी बताएंगे, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक, दूसरा टाइप इसका क्या होता है, इंट्रोगेटिव, INTE, स्पेलिंग देखते चलना, ROGATI, इंट्रोगेटिव, फिर सेंटेंस। ठीक, तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। घबराना मत, अभी हम बता रहे हैं अलग से आपको, सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चौथा हमारा क्या आ जाएगा, एक्सक्लामेटरी, पांचवा क्या आ जाएगा, हालांकि 4 तक ही बताता है, पांचवा अगर हम आपको अलग से थोड़ा सा बताएं तो ये कहीं कहीं दिया होता है, किन्हीं बुक्स में, किन्हीं बुक्स में नहीं दिया होता है, जो उसको बोलते हैं हम ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये 5 सेंटेंस के टाइप हो गए। इंग्लिश की क्लास है तो इसका हिंदी में मीनिंग लिखना, इसका हिंदी में हिंदी लिखना, इसका हिंदी लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझना है कि असर्टिव किसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, इंपरेटिव किसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी किसको बोलते हैं, और ऑप्टेटिव किसको बोलते हैं, राइट। देखेंगे हम बारी बारी से सबको। ठीक है,
चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सेंटेंस का पहला टाइप हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप बन के क्या आता है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखो, असर्ट असर्ट का मतलब क्या होता है? टू एम्फसाइज। असर्ट कर रहा है कि हाँ ये है तो है, कोई सही बात है तो है, कोई गलत बात है तो है, सीधे सीधे बताता है कि हाँ ये बात है। मीनिंग समझना, मतलब समझना, इस मतलब को समझ जाओगे तो आप एकदम अच्छी प्रकार से इंग्लिश में मास्टर बन जाओगे। ऐसा नहीं रट रहे हो कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव, इसकी हिंदी बता दीजिए। क्यों भाई हिंदी बता दी? इंग्लिश की क्लास है ना बच्चों, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझो, उसकी भावनाओं को समझो, उसके तौर तरीकों को समझो, तब आपको इंग्लिश आएगी। असर्टिव सेंटेंस मतलब असर्ट समथिंग, के सीधे सीधे बताता है कि हाँ ये बात हो रही है। जैसे कि मोहन इज अ बॉय, ये सीधे सीधे बता रहा है बच्चों, मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है। इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, सीधे सीधे बता रहा है मोहन एक लड़का है। इसका फॉर्मेट क्या बन के आ रहा है? सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा निकल के आता है। ये डिक्लेयर कर रहा है, नहीं बोलते हैं डिक्लेयर हो गया है, स्पष्ट हो गया है, स्पष्टीकरण मिल गया है, ये चीज है, मोहन इज ए बॉय। ठीक है, शीला, शीला इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? इसमें भी इस बात को नहीं में बोल रहा है, हाँ ऐसी बात नहीं है, शीला एक अच्छी बच्ची है, अच्छी विद्यार्थी है। सीधे सीधे बोल रहा है कि शीला एक अच्छी स्टूडेंट नहीं है, शीला इज नॉट एक स्टूडेंट। डिक्लेयर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, सीधे सीधे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, अगर इसको देखें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस, अगर मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या दिक्कत है भैया? कुछ नहीं। आपको इस फॉर्मेट में जो वर्ड सेंटेंस मिलेंगे उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे या फिर उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी क्यों इसका जानना है? स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे अगर हम बता ही दें स्वीकार कर रहा है, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये बात ऐसी है, मोटा मोटा आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी इसमें आपको दिख रहा है, इसमें सीधे सीधे क्या है? सिंपल सेंटेंस है, और इसमें सिंपल सेंटेंस में क्या बोला है? नकारात्मकता का यूज हुआ है, नेगेटिव का यूज हुआ है। तो अगर हम इस टाइप को फिर से क्लासिफाई करें, इसको डिवाइड करें कि असर्टिव सेंटेंस को आगे और क्या कह सकते हैं, इसमें दो चीज निकल के आती हैं। एक होती है अफर्मेटिव, अफर्मेशन, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका दो टाइप निकल के क्या आता है बच्चों? एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, या इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, बहुत बार बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इसमें ना वाली बात नहीं होगी, इसमें ना वाली बात होगी, इसमें नहीं का यूज होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप हो गए, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, राम इज वॉकिंग ऑन द रोड, शीला इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, तो वहां पे नॉट यूज हुआ था। ऐसे ही हम जब आपको ग्रामर पढ़ाएंगे वहां ऐसे बताते चलेंगे। ठीक है, अभी ये सेंटेंस की एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, और समझ सकते हो कि हाँ सेंटेंस का एक इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, उसको समझने का कोशिश हम यहाँ पे आपको कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जानना यहाँ पे शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप समझो कि हाँ सेंटेंस का टाइप कितना होता है और सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, असर्टिव सेंटेंस के बाद हम दूसरा सेंटेंस डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे? जब हम आप किसी से, जब हम और आप किसी से बात करते हैं तो कभी कभी हमें सवालों को पूछना पड़ता है, हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं लोगों से, होता है कि नहीं? हमेशा असर्ट वाली बात तो नहीं करते हैं ना, हमेशा तो सीधी सीधी बात नहीं करते ना, स्पष्टीकरण वाली बात नहीं करते ना, बोलते हैं कि हाँ राम जाता राम खाता,
कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए कौन सा सेंटेंस उठाएंगे हम, कैसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, दूसरा टाइप सेंटेंस का देख लीजिए क्या होता है बच्चों, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, QUESTION, बताते हैं आपको, हम बताते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं और क्वेश्चन आस्क करने के लिए कैसे कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव मतलब कि इसमें इंटरोगेशन होगा, पूछताछ होगी, इंट्रोगेशन होगा, इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ, पूछताछ चल रही है भैया कि यहाँ कौन सी घटना हो चुकी है, पूछताछ होगी, क्वेश्चन होगा, प्रश्न होंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है, अगर आप लिख दिए हो, आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो इस सेंटेंस के अंत में बिल्कुल से बिल्कुल आना ही चाहिए, क्या, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क तो लगना ही चाहिए, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है बच्चों, आना ही चाहिए। प्रश्न पूछना, सवाल पूछना, तो ऐसे सेंटेंस की मदद तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। देखो भाई साहब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, एक जो होते हैं जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, एक जो होते हैं उसमें क्वेश्चन होते हैं, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है ना, कहाँ, कैसे, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए कैसे, क्यों, ठीक है ना, कब, कौन, ऐसी चीजें आती है ना, ठीक है। क्या वाले सेंस में जब भी स्टार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है स्टार्ट, ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। और यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड इनको बोलते हैं, WH टाइप वर्ड्स, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कौन, WH टाइप, और ये हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब वाले में हम देखते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। जैसे कि चलो हिंदी में ही आपको बताते हैं पहले, क्या वह जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन मार्क तो लगना ही चाहिए, ठीक है, क्या वह जाता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे डज ही, आप पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, डज ही गो, ठीक है ना, क्या वह गाती है, ठीक है, डज सी, डज सी सिंग, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आप पढ़ेंगे टेंस में या फिर कहीं ग्रामर में, तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होंगे उस टाइप का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्या वाला, क्या वह जाता है, क्या वह गाती है, क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, तो हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हम आपको डिस्कस करें तो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स का आप नाम सुने होंगे टेंस वाइज, ठीक है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको टेंस में बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब मिली होगी, जैसे कि डू, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। फिर इज एम आर आता है, ठीक है। अब बस एक एग्जांपल दे रहे हैं ऐसे ही समझाने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसके बाद हम अगर प्रेजेंट का ही आगे लेके चलते हैं तो हैज, हैव करके आता है, ठीक है, ये कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। और आगे चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वहां पे हैज, हैव के साथ प्लस बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। बस समझना है आपको कि हाँ अगर हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी आती हैं, फिर ऐसे हम पास्ट
इंडेफिनिट का पढ़ते हैं वहां पे आता है हमारा वाज वर, ठीक है ना। डिड आती है, सॉरी, इंडेफिनिट में क्या आती है, डिड आती है। फिर इसमें कंटिन्यूअस पास्ट का पढ़ते हैं तो वहां पे वाज वर आता है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही परफेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे क्या आता है, हैड आता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़ते हैं तो हैड प्लस बीन आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए, तो फ्यूचर में भी आपका कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, विल, शैल। जब टेंस बताएंगे आपको तो वहां पे बताएंगे कि विल कब लगेगा, शैल कब लगेगा, ऐसे क्या क्या होगा वहां पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ठीक है। और विल और शैल के बाद बी लगा देते हैं कंटिन्यूअस में, ऐसी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाती है। और हम आगे चलते हैं तो विल हैव, शैल हैव लगता है, विल और शैल के साथ क्या लग जाता है, हैव लग जाता है, ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। और विल हैव शैल हैव के साथ शैल प्लस हैव, इसके साथ क्या लग जाए बच्चों, बीन लग जाए, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज आपको तो होगा ही होगा, आपने देखा ही देखा होगा, चाहे आप 9th के हो चाहे 10th के हो, आप जूनियर क्लासेस में आपको 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं आपने 10th में पढ़ा होगा, बस कम से कम इतना तो आप जानते होंगे ना। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक टाइप तो ये हो जाता है, और दूसरा टाइप हमारा हो जाता है ऐसे ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH टाइप शब्दों से स्टार्ट होते हैं। अच्छा देख लो WH टाइप क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए WH टाइप, WH टाइप देखो कौन कौन से वर्ड होते हैं, आपने देखा होगा, हु, हुज, हुम, ठीक है ना, हुम, व्हेन, व्हिच, वेयर, ठीक है ना। और क्या बचेगा, व्हाई। और एक और होता है हाउ, ठीक है ना। हाउ के साथ कभी हाउ मच या हाउ मेनी करके आता है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, ठीक। ठीक है ना, हु, हुज, हुम, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हाई। तो इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं जो इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे ऐसे सेंटेंस का, बस आप सेंटेंस को समझते चलिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये था जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था, जैसे हम बताए थे, डज ही गो, डज सी सिंग, ठीक है ना। और दूसरा हम जैसे कि यहाँ बोले WH टाइप के व्हेन से स्टार्ट करते हैं, व्हेन, डिड, सरला, कम, होम, ठीक है। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, वेयर इज द ताज, ताज कहाँ है, ताजमहल कहाँ है। वाई आर यू फीलिंग सैड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कभी मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लगा रहना चाहिए, नहीं तो आपका सेंटेंस सब कुछ होते हुए भी खराब हो जाएगा। हु का लगा लेते हैं, हु आर यू, ये हाउ का लगा लेते हैं, हाउ आर यू, ठीक है ना। तो WH टाइप के वर्ड से भी क्वेश्चन वर्ड, WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। आपको 2 तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगले सेंटेंस के टाइप की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वो हमारा क्या होता है, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप हमने क्या बताया था आपको, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। पहला हमने आपको बताया डिक्लेयर, असर्टिव, जिसमें आपको सीधा सीधा बोलना रहता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। दूसरा हमने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसमें हम सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, क्यों का जवाब पूछने के लिए, क्यों वहां पे हो ऐसे, या फिर क्या हो रहा है ऐसे। तीसरा हमारा क्या होता है बच्चों, क्या होता है, हमें किसी को प्रार्थना भी तो करनी होती है? किसी से किसी को आज्ञा भी देनी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस को भी तो कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ये कौन सा टाइप हुआ सेंटेंस का, वो कौन होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस, ठीक है ना, दैट
सिग्निफाइज, क्या करता है वो? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जिसमें आज्ञा की बात की गई होती है, जिसमें सलाह की बात की गई होती है, जिसमें प्रार्थना की बात की गई होती है, वो किस टाइप में आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में। कहीं कहीं आज्ञार्थक दिया रहता है, लेकिन तीनों की यहाँ पे चीजें मिलती हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, तब हम समझेंगे कि हाँ कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे कि कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन। क्या दिख रहा है आपको? कम हेयर, यहाँ आओ, वहां जाओ, सिट डाउन। इसमें आज्ञा की बातें हो रही है, कोई आज्ञा किसी को दे रहा है, कोई अपना बड़ा छोटे वालों को क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। टीचर स्टूडेंट को आज्ञा दे रहा है कि यहाँ आओ, वहां जाओ, सिट डाउन, ठीक है ना, गो बैक, कम फॉरवर्ड, इस तरह से ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना, यहाँ पे बाकी चीजें। तो ये किससे स्टार्ट होते हैं अगर हम देखा जाए तो? मेन वर्ब से, ठीक है ना, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक हो गया। अच्छा, आज्ञा वाली बात हो गई। दूसरी अगर हम बात करें कि एडवाइस की बात, डॉक्टर किसी को एडवाइस दे रहा है, क्या कह रहा है डॉक्टर? टेक रेस्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, आवर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। टेक रेस्ट फॉर 2 आवर्स, डॉक्टर बोले मरीज को कि 2 घंटे आराम करना। ये क्या उनकी एडवाइस है। ब्रिंग योर ग्लासेस रेगुलरली, अपने ग्लासेस को, अपने चश्मों को रेगुलरली लेके आओ, प्रतिदिन लेके आओ, डेली रेगुलरली लेके आओ, ठीक है। ये क्या यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है, एडवाइस ऐसा करो, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं क्या, ये भी मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये भी मेन वर्ब से स्टार्ट हो गया, बाकी चीजें इधर है, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा क्या हो गया? एडवाइस की बात हो गई, एडवाइस की बात हो गई। ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर की बात हो गई। बस आप सेंटेंस का टाइप पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसमें ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सेंटेंस का टाइप बताने की आप कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा आप डेली लाइफ में सुनते हो, यहाँ आओ, वहां जाओ, दवा को टाइम पे लो, आराम कर लो। ये क्या है? एडवाइस हो गया, एक ऑर्डर हो गया। तीसरा टाइप इसका हम क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट वाला। प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना, भाई प्रार्थना भी तो करनी होगी, तभी तो सेंटेंस का प्रयोग करना ही होगा, बिना सेंटेंस की प्रार्थना कैसे बनेगी? सबको पता है वहां पे एक वर्ड आता है प्लीज कम हेयर, ठीक है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप ही होता है बच्चों, और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप ही होता है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज कम हेयर, ये वर्ड आएगा, आप देखते ही आप समझ जाओगे प्लीज यानी रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? रिक्वेस्ट की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। कभी कभी ये प्लीज से ना स्टार्ट होकर के कुछ अन्य शब्दों से भी स्टार्ट होता है, उसको भी ध्यान देना होता है। वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन, यहां से भी रिक्वेस्ट की बात समझ में आती है। आपको बताएंगे आगे कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन प्लीज देखते ही आप समझ जाओ कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हुई है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पे डायरेक्टली प्लीज नहीं लिखा होता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप सेंटेंस का हम डिस्कस करते हैं एक्सक्लेमेटरी। कभी कभी आप भावनाओं में पूरा भीग जाते हो, कभी किसी को शाबाश बोल देते हो, कभी अपना दुख प्रकट करते हो, ठीक है, कभी पूरा निर्वेद हो जाते हो, शांत हो जाते हो।
तो उस चीज को, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी तो सेंटेंस चाहिए, वाक्य चाहिए, नहीं तो कैसे आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो देखो अगला टाइप हमारा बन के आता है एक्सक्लामेटरी, स्ट्रांग फीलिंग जिसमें बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, अरे जितना बता रहे हैं ना सब, जब आप नरेशन पढ़ोगे वहां पे इन सेंटेंस का जिक्र होता ही होता है, अभी इसलिए अच्छे से देख लो। एक्सक्लामेटरी, स्ट्रांग फीलिंग इसमें होती है, स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड। घबराना नहीं है बच्चों, जिस दिन आप इससे डर के भाग गए इंग्लिश से ना, उस दिन आपका पल्ला खत्म हो जाएगा, आप नहीं सीख पाओगे। स्ट्रांग फीलिंग, मजबूत फीलिंग, वहां पे आप अपने आप को दिखाते हो, दुख को प्रकट करते हो आप वहां पे, ठीक है, अपने हर्षोल्लास को प्रकट करते हो। तो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, कभी हुर्रा करके आता है, हुर्रा, कभी आहा करके आता है, ठीक है, कभी एलास करके आता है, ठीक है, हुर्रा आहा एलास, कभी ब्रावो करके आता है, ठीक है। और इन सेंटेंस की, इन वाक्यों की पहचान होती है कि उसके वर्ड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अभी हम आपको बताएं कितने मार्क्स को हमने यहाँ पे देखा है। एक तो हमने फुल स्टॉप को देखा है, सब लोग जानते हैं, और बाकी कामा वामा आप लोग जानते ही हो बहुत सारे, जब हम पंक्चुएशन पढ़ाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक दूसरा हमने क्वेश्चन मार्क देखा इंट्रोगेटिव में, और एक अभी हम देख रहे हैं क्या, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जहां पे ऐसे उल्टा लटक के एक बिंदी लग जाएगा तो आप समझ जाना कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कौन कौन सी इसमें फीलिंग होती है? सारो की फीलिंग हो गई, दुख, दुख, आप दुख प्रकट कर रहे हो ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करके। देखो कौन कौन इसमें फीलिंग आती है, सारो हो गया, फिर हैप्पीनेस हो गया, ठीक है ना, सॉरो हो गया, हैप्पीनेस हो गया, फिर अपलाउड, तालियां बजा रहे हो वहां पे, एक स्ट्रांगली मतलब कि पूरा जिसको हम बोलते हैं यूफोरिया, यूफोरिया वर्ड हम आपको बाद में बताएंगे। सॉरो हो गया, हैप्पीनेस हो गया, पूरा एकदम बहुत ज्यादा वेरी वेरी हैप्पी जब आप होते हो वहां पे, वेरी वेरी हैप्पी, समझ लो इस तरह से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हो, ठीक है। देखो अगर हम इन शब्द का एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि सौरो का, सौरो का जब भी एलास देखोगे ना, ये दुख को प्रकट करता है, एलास, एलास किसको प्रकट करता है? दुख को। एलास, एलास ऐसे लिखेंगे, एलास लगाएंगे, फिर एक ऐसे बिंदी लगाएंगे, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, सी फेल्ड अगेन, दुख की बात है, वो फिर से फेल हो गई, भाई परीक्षा देने गई फिर से फेल हो गई, क्या हो गया? वो दुख की बात है ना। हुर्रा, 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 बहुत ही जबरदस्त जॉय, स्ट्रांग फीलिंग दिखा रहा है हुर्रा। हुर्रा कैसे? हुर्रा, हुर्रा क्या कर रहा है? वी वन दी मैच, ठीक है, हुर्रा वी वन द मैच। आह, व्हाट अ बिग डील, अरे वाह, एक बहुत बड़ी डील हो गई। यहाँ भी थोड़ी सी हैप्पीनेस की बात हो रही है। अलास हो गया, हुर्रा हो गया, आहा हो गया। ऐसे ही हम आपको और सारे सेंटेंस को आगे जब पढ़ाएंगे वहीं डिस्कस कर देंगे। एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा? स्ट्रांग फीलिंग को दिखाएंगे, एक्सक्लेमेशन को दिखाएंगे, किस वाले मार्क्स का यहाँ पे यूज होगा, जो ये सिंबल ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है उसका प्रयोग होगा, ठीक है बच्चों। लास्ट टाइप देखते हैं सेंटेंस का, कौन सा होगा? वो ऑप्टेटिव। भाई एक और बात होती है टाइप पढ़ने के लिए, एक और बात होती है कि अभी हमने सीधे सीधे वाक्यों की बात कर ली कि हाँ राम जाता है, राम नहीं जाता है, सीधे सीधे बात हो गई। हमने प्रश्न पूछने की बात की, सहारा ली कि ऐसे वाक्य जिनका यूज करके हम प्रश्न पूछ सकते हो, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे, और कुछ डब्ल्यू टाइप, हु, हुम, हुज, हुच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है। तीसरा हमने कहा कि हाँ भाई आज्ञा भी देनी पड़ती है, एडवाइस भी देनी पड़ती है, प्रार्थना भी करनी पड़ती है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए। तीसरा देखा इंपेरेटिव सेंटेंस,
चौथा देखा हमने एक्सक्लेमेटरी, कभी कभी हमें स्ट्रांग फीलिंग दिखानी होती है, बहुत सारा स्ट्रांग हैप्पीनेस दिखाना पड़ता है, स्ट्रांग सारो दिखाना पड़ता है, अरे भाई दुख की बात है वो मर गया, हुर्रा वी वन द मैच, अरे हम तो मैच को जीत गए। ठीक है, अगला हम लास्ट सेंटेंस देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं, कौन सा, फिफ्थ वाला प्रकार, जो कभी कभी दिया होता है, नहीं होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है, वो कौन सा प्रकार है, सेंटेंस का लास्ट टाइप क्या है, वो ऑप्टेटिव। कभी कभी हम बुरे काम कर देते हैं, लोग हमको श्राप भी दे देते हैं, तो एक फीलिंग क्या होगी इसमें, एक बात होगी कर्ज की, ठीक है ना, कर्ज, श्राप दे रहा है कि जाओ तुम्हें नरक मिल जाए, इस तरह के कर्ज की बात हो गई। और हमें बात करते हैं इसमें ऑप्टेटिव में, एक और फीलिंग हो सकती है कि किसी को बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको विश करोगे, ठीक है, कर्ज हो गया, विश हो गया। और किसी को गुड मॉर्निंग आप बोल रहे हो, गुड बाय बोल रहे हो, तो विश, वो भी विश में आता है, कर्ज हो गया, विश हो गया, ठीक है। तो ऐसे चीजों को जो जो सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस का यूज करते हैं उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की मदद लेकर के हम किसी को कर्ज करते हैं या फिर किसी को विश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तो यहां हम देखते हैं मे का यूज हुआ है, एक वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत ज्यादा जियो, लंबा जीवन जियो, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। कर्स, गो टू हेल, नरक में जाओ, यहाँ पे ये भी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये भी, या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें समझना यह है कि इस सेंटेंस को किस कैटेगरी में रखें हम इसको, क्या ये सिंपल सेंटेंस में आ सकता है, क्या ये इंपेरेटिव में आ सकता है, क्या ये इंट्रोगेटिव में आ सकता है, क्या ये एक्सक्लेमेशन में आ सकता है, नहीं। अरे भाई साहब, एक और टाइप बन जाता है जिसमें हम कर्स और विश की बात करते हैं, पढ़ के ही समझ में आ रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट टाइप का है, नहीं है। क्या इसमें ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट की बात हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ अलग निकल रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो क्या इसमें अलग से फीलिंग आ रही है, क्या यहाँ पे अलग मतलब निकल रहा है, तो क्या इसको उन सारे चार कैटेगरी में रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, ये अलग ही टाइप बन के आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं, ठीक है ना, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें कर्ज की बात की जाती है, जिसमें विश की बात की जाती है, जिसमें शुभकामनाओं की बात की जाती है, जिसमें अभिशाप की बात की जाती है। गो टू हेल, जिसको नहीं बोलते चूल्ही भाड़ में जाओ, गो टू हेल, नरक हो जाए तुमको। तो अभी बच्चों, आज की क्लास में हम आपको इन 5 सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस के 5 टाइप्स के बारे में आपको बताया, और हम आशा करते होंगे कि हमारी हमारी जो ये सीरीज है, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से, बस जितना बता रहा हूँ इतना ही समझना, ज्यादा उसमें रिसर्च मत करने लगना, क्योंकि आगे बताया जाएगा सीरीज में, ठीक है ना। और इतने सही, अभी इस वीडियो का मोटिव इतना ही आपको बताना था कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या बनते हैं, और अगर हमें ये चीज करनी है तो किस सेंटेंस का मदद लेना पड़ेगा, ये चीज करनी है तो किस सेंटेंस का मदद लेना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना है, नेगेटिव बोलना है, कर्ज करना है, किसी को शाबाश बोलना है, सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, किसी को एडवाइस देना है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी को रिक्वेस्ट करना है, सेंटेंस का यूज तो करना ही पड़ेगा, सेंटेंस को उठाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस के टाइप पढ़े हैं, बस बेसिक टाइप पढ़े हैं, आप परेशान मत होना, बस इसको बस ऐसे ही समझना जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है ना। आगे की क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। एक बार हम फिर से सारे सेंटेंस का नाम लिख देते हैं, आप देख सकते हो कि पहला सेंटेंस हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस, कम से कम नाम तो याद रखो यार, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव, ठीक है। दूसरा हमारा टाइप बन के आता है इंट्रोगेटिव, ये सारे सेंटेंस का यूज हम आगे ग्रामर में करेंगे और डेली लाइफ में जो आप इंग्लिश बोलेंगे उसमें भी करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यही 5 बेसिक टाइप्स होते हैं, कहीं 4 होता है, कहीं 5 दिया होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा क्या हो जाता है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस, स्पेलिंग मैटर करती है इसलिए आप लोग स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस,
ठीक है। चौथा हमारा निकल के आता है क्या, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है बच्चों, पांचवा निकल के आता है हमारा ऑप्टेटिव, OPTATIVE। यही तो पांचों डिस्कस किए आपको आज, ये पांचों सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या थी उसको डिस्कस किया, बस। ठीक है, अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे पास बोर्ड है, मार्कर है। हम पहले भी पढ़ाई चाक और ब्लैक बोर्ड से करते थे, और ये बोर्ड और मार्कर मेथड जितना अच्छा होता है ना, शायद उतना अच्छा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड हो, और हम चाहेंगे आप हमको सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोज आप तक पहुंच रहे हैं तो उसको एक्सपेंड करिए, स्प्रेड करिए बच्चों में, और हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक दीजिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो कि हमें पढ़ाने में आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है, आपको पढ़ने में क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में भी कुछ कुछ लोगों को लेक्चर चाहिए तो यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट मैटर वहां पे आता है समझने का, समझाने का मैटर। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, समझाने आया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू दोस्त, बाय बाय, नमस्कार।